राब्ता कमेटी में लिया गया। और दूसरे लोग कहते हैं कि मैंने राब्ता कमेटी को गालियां बकी। भाई राब्ता कमेटी को गालियां बकी, राब्ता कमेटी के सामने बकी, कोई साजिश नहीं की, बंद कमरे में बकी और कायद के सामने बकी कि ये राब्ता कमेटी बैठी हुई है सामने, ये इन लोगों को फारिग करें, इसलिए बकी क्योंकि ये गलत, ये सही करना नहीं चाहते थे। कुछ लोगों पे उम्मीद थी कि ये सही करेंगे लेकिन वो नहीं करते थे। भाई क्या करें। जब मैं पहुंचा हूं, राब्ता कमेटी का मेंबर बना हूं मैं 8 अगस्त 2015 को, और मैं जब राब्ता कमेटी के कमरे में पहुंचा हूं तो मुझे अंदाजा हुआ कि जो गलतियां थी ना, गलतियों के जो सुर्खैल हैं सारे के सारे वो यहीं बैठे हुए भाई, सारे सुर्खैल यहीं बैठे हुए और ये दबा के जो है वो बुराइयां कर रहे हैं और दबा के जो है वो माल लूट रहे हैं, कारकुनान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीजें साथियों मैंने अपनी आंखों से देखी और जब मैंने इस पर एहतजाज किया कि ये लोग गलत हैं, ये खराब है, इनको दूर करें, तो फिर राब्ता कमेटी के लोग मेरे दुश्मन बन गए। आमिर खान साहब पे मुझे उम्मीद थी जब मैं राब्ता कमेटी में आया कि शायद ये कुछ करेंगे, तो मैंने इनसे पूछा कि ये इनसे पूछ लीजिएगा, मैं तो कलमा पढ़ के आपको बता सकता हूँ, मेरी इनसे बात हुई, उम्रे पे जाने वाले थे। मैंने कहा आमिर भाई एमक्यूएम तो बर्बाद हो रही है, आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो हमारे हाथ बंधे हुए थे और वो अनीस कायम खानी ने हमें बांध के रखा था और ये सारी बातें। मैंने कहा अब तो वो लोग नहीं है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब तो आप आए, हम नई एक एमक्यूएम की बुनियाद डालते हैं, साफ सुथरे लोगों को निकालते हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं भी उम्रे पे जा रहा हूँ, मैं उम्रे से आऊंगा फिर आके मैं करूंगा। तो मुझे उम्मीद हुई कि चलो यार ये उम्रे से आएंगे और आने के बाद शायद हम मिलकर चीजों को सही करेंगे। लेकिन उम्रे से आए, इनको सीनियर डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया और आने के बाद ये एक लिस्ट लेकर आए जिसमें बदनामे जमाना केटीसी के पुराने लोग जिन्होंने कारकुनान की लाल किला ग्राउंड में पिटाई की, डंडों से, लाठियों से, रॉडों से मारा, वो लोग, और वो करप्ट तरीन लोग जो जिनकी वजह से एमक्यूएम बर्बाद हो रही थी, वो लिस्ट लेकर आए कि इन लोगों को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सीईसी में शामिल करना है। मैंने कहा सॉरी ये तो सारे करप्ट लोग हैं, आप कोई ढंग की लिस्ट तो लाए। मैंने कहा नहीं ये लोग आएंगे ये काम। मैंने कहा नहीं जी ये लोग नहीं आएंगे, मैं इन लोगों को काम करने नहीं दूंगा। इन्होंने कहा आपको क्या पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता तो और किसको पता भाई, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ एमक्यूएम का और मैं सारी जगहों को जानता हूँ, सेक्टर इंचार्ज रहा हूँ 2 बड़े सेक्टरों का, फेडरल एरिया का। आपको क्या पता, आपका तो 30 साल का गैप है। मैंने इनसे ये बात कहनी थी कि बस ये तो हत्ते से उखड़ गए, इन्होंने अपनी कुर्सी फेंकी और उठ के चले गए वहां से राब्ता कमेटी के कमरे में से। भाई आप मुझसे आर्गुमेंट करें ना, मैं आपको 30 साल गन बता रहा हूं, आप 2012 में आए, आपको पता ही नहीं है यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, और आपने अपने कमाऊ कुछ जमा किए और आपने उनको लाके लिस्ट बना दी। तो देखें ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत था। और यहां से इन लोगों का मेरा जो है वो एक कह लें कि मुखालफत का सिलसिला शुरू हुआ और इन लोगों ने तय कर लिया था कि जी ये शाहिद पाशा तो एमक्यूएम को सही कर देगा और हमारे खाने पीने बंद कर देगा। फिर मैंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और मेरी बात हुई लंदन में मोहम्मद अनवर भाई, सल्ताफ भाई से। मैंने कहा ये जो अरबपति लोग बन गए, अरबपति जो एमक्यूएम के जिम्मेदारान हैं, जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां, डबल केबिन गाड़ियां और बंगले हैं, अब एमक्यूएम इनका एहतसाब करेगी, एक प्रोफार्मा बनाते हैं और इनसे डिटेल लेते हैं कि गरीबों की जिद्दोजहद करते करते आप चंद लोग इतने अमीर कैसे हो गए। कारकुनान लापता हो रहे, कारकुनान जेलों में सड़ रहे, माओं की गोदें उजड़ रही हैं, बहनें सुहागन बेवा हो रही हैं, मगर ये चंद लोग ना गिरफ्तार होते हैं ना लापता होते हैं, इनकी दौलत और इनका बिजनेस चल रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसकी हम इंक्वायरी